जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के अध्ययन समागम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और श्री सीताराम जी से निवेदन है कि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होते रहें, शुभ हो, मंगल हो। दोनों भाई इस रूप में एक जैसे हैं, और जब दोनों भाई खड़े हो जाते हैं तो लगता है कि राम जी दो रूपों में आकर के खड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार से लव कुश जी को वाल्मीकि जी ने वो पूरी रामायण सुनाई, याद कराई। और जब ऋषियों की मंडली बैठी तो उसमें लव कुश ने वो पूरी रामायण गा करके ऋषि मंडली को सुनाई। तो महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षता तो कदाचित् समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थं इदं काव्यम अगायत। इस काव्य को ऋषियों के मध्य में गाया। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पवार्याकुलेक्षणः। उसे सुन करके ऋषियों के, मुनियों के, साधुओं के, शिष्यों के आंख में आंसू आ गए। कोई बहुत अच्छी चीज भी मिल जाती है तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ लोग तो बस पी 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 पी, उनका काम रोना। अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी, ना हो तो भी, बस रोन। हंसना तो उनको जैसे डॉक्टर ने मना कर रखा है। अरे हंसा करो, खुश रहा करो। इतनी सारी खुशियां हैं, कभी हंस भी लिया करो महाराज। और जब ऋषियों ने वो सुना तो ऋषियों ने क्या किया? साधु साध्वीति तावूचुः परम विस्मयमागतः ते प्रीति मनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलः। सबके मन में प्रेम उमड़ आया, बच्चों के लिए, राम जी के लिए, सीता जी के लिए, वानरों के लिए। जैसे आप पिक्चर देख करके आते हैं तो उसके एक एक कैरेक्टर के बारे में सोच करके आप प्रेम में उमड़ जाते हैं। अच्छी रील दिख जाए तो आप प्रेम में उमड़ जाते हैं। ऐसे ही सारे ऋषि मुनि के अंदर प्रेम उमड़ आया। प्रशंसुः प्रशस्तव्यो गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च विशेषतः। अरे कितना सुंदर श्लोक है। और अहो गीतम माधुर्यम, इस गाने का मधुरता कितनी बढ़िया है। कितना मधुरता से यह गा रहे हैं दोनों बच्चे, इनके स्वर कितने अच्छे हैं। यह सारी बड़ाई सारे ऋषि करने लगे। फिर इसके बाद में सब प्रसन्न हुए। अब ऋषियों के पास कोई खजाना तो होता नहीं है, बेचारे खुद ही जंगल में एकांत में वास करते हैं, बहुत थोड़े में अपना जीवन जीते हैं। और अच्छा भी रहता है, आदमी जितने कम से कम में अपने आप को सेट कर ले वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप देखो जो बहुत ज्यादा ताम झाम बटोर लेते हैं ना, उनके लिए फिर बहुत समस्या होती है। कहीं अगर एक दो दिन के लिए भी आना जाना पड़ गया,
वो ये क्लियर नहीं कर पाते क्या ले चलें क्या ना ले चलें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही क्या कहा था कि हम साधु सन्यासी आदमी हैं, हमारी बस झोली है, जिस दिन हमारा काम हो गया हम झोली उठा के चल देंगे, कोई ताम झाम नहीं। तो ऋषियों के पास भी कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती। क्या होती है? कमंडलू होता है, माला होती है, ओढ़ने का एक उत्तरी जिसे कहते हैं, नीचे पहनने के लिए कटी वस्त्र होता है, उसके नीचे कोपीन होता है या लंगोटी होती है। कोपीन कहते हैं ऐसे नॉर्मल सी पट्टी होती है, लगभग 1 फुट नहीं, 1 फुट तो ज़्यादा 6 इंच की लगभग एक पट्टी होती है। उसी पट्टी को कमर में लपेटते हैं और लंगोट की तरह लपेट लेते हैं, उसमें सिलाई नहीं होती है, उसे कोपीन कहते हैं। तो जब ऋषियों ने इतना सुंदर गान सुना तो सब ने पुरस्कार के रूप में उन दोनों बच्चों को अपने अपने इच्छा अनुसार, क्षमता अनुसार, या जो उनके पास उपलब्ध था साधन, उसके अनुसार से उनको बहुत सारा पुरस्कार दिया। और जैसे आज के टाइम में वाह 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 कहते हैं, तो हमारे यहाँ उसको आदिकाल में साधु साधु ऐसे बोलते थे कि साधु साधु, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, क्योंकि साधु से अच्छा कोई नहीं होता है, साधु ही टॉप पे होता है। तो किसी ने कमंडलू दिया, मोंजी मन्यो महामुनिः वृषि मन्यस्तदा प्रादात् कौपीनम अपरो मुनिः। किसी ने कौपीन दिया, किसी ने हाथ में जपने के लिए वो गोमुखी कहते हैं, या जो जिसके पास था, उन्होंने प्रसन्न होकर के प्रसाद स्वरूप में या पुरस्कार स्वरूप में लौकुश को दिया। अब आप देखो कि लौकुश राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं। आज के टाइम में किसी राजकुमार को ऐसा दो, राजकुमार को तो छोड़ो, नॉर्मल कैटेगरी के आदमी के दो ही दो ना, मुंह पे गाली दे करके वापस कर देगा। यही अहंकार होता है। और जो लौकुश ने किया उसे विनम्रता कहते हैं। आपके लिए किसी व्यक्ति में कितना प्रेम है, आप उसको देखो। आप कितना डिजर्व करते हैं वो ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है और आपका अपना स्टेटस है, लेकिन ये भी देखो कि अगले का आपके लिए अट्रैक्शन कितना है, आपके लिए उसके अंदर प्रेम कितना है, कि उसके पास बहुत लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए दे रहा है। इसलिए यह ग्रंथ हमको ये संदेश देते हैं कि किसी के भी पुरस्कार का, किसी के भी सम्मान का हमें निरादर नहीं करना चाहिए। फिर ताभ्याम ददौ तथा हृष्टः कुठारम अपरो मुनिः। किसी ने कुल्हाड़ी भी दिया। सही बात है, जरूरत पड़ती है, सब कोई साधारण थोड़े होते हैं, कुछ लात के भी देवता होते हैं, बिना लात खाए मानते नहीं हैं, तो उनके लिए भी तो जुगाड़ होना चाहिए। फिर क्षत्रिय हैं, उनको आगे चल के अस्त्र शस्त्र भी चलाना है, तो हमको वो भी देना है। कुछ लें, काषायम अपरो वस्त्रम, भगवा रंग का कपड़ा दिया, जो ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी पहनते हैं। चीरमन्यो ददौ मुनिः, कुछ लोगों ने चीर दिया। देखो, चीर का अर्थ होता है कि पूरे कपड़े में से ऐसे थर से फाड़ दो, तो उसे चीर कहते हैं। फिर जटाबंधम मन्यस्तु काष्ठरज्जुम मुदान्वितम। किसी ने जटा में बांधने के लिए वो रस्सी बनाते थे, वो स्पेशल
कि जटा बन गई तो अब आजकल तो बैंड आते हैं, रबर बैंड, और बड़े बढ़िया आते हैं, जो लोग खरीदते हैं पहनते हैं उनको पता है कैसे कैसे आते हैं। हमारे तो एक चुटिया है, उसको हम उसी में बांध लेते हैं। तो ऋषियों ने जटा बंधन के लिए वो रस्सी दिया, और क्या दिया, काष्ठ रज्जुम मुदान्वितम, वो काठ की, यानी कि जो रेशेदार पौधे होते हैं उनके रेशे से वो बनाई जाती थी। और यज्ञ भांडम ऋषि क्वचित, यज्ञ के समय जो वस्तुएं लगती हैं लकड़ी की कुछ या मिट्टी के जो बर्तन लगते हैं, किसी ऋषि ने वो यज्ञ के सामान दिए। और काष्ठ भारम तथा परम, वही काठ के या मिट्टी के या सोने चांदी तांबे के जो कुछ थे उन बर्तनों को दिया यज्ञ के लिए। औदुम्बरी वृषिमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदत्, किसी ने गूलर की लकड़ी से बना हुआ पीढ़ा आसन, जिसे लकड़ी का पीढ़ा होता है जिसपे पहले पुराने समय में लोग जमीन बैठ करके भोजन करते थे, तो किसी ने वो पीढ़ा दिया। और स्वस्ति केचित् तदा वदत्, और जिनके पास उस समय नहीं था या जो संभव नहीं था, तो उन्होंने उनके मंगल कल्याण की कामना किया, विनती की, प्रार्थना किया। तो बोलो अवध धाम की जय हो, अवधपति की जय हो, आप सबका कल्याण हो। एक एक अंश आप देखते रहें। इस चैनल के सब्सक्राइबर कम हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो। जय श्री राम।